मंत्रिमंडल में जातीय सामाजिक संतुलन पर पूरा ध्यान। नए मंत्रिमंडल में 25 मंत्रियों को शामिल किया गया, जिनमें सभी प्रमुख जातीय और क्षेत्रीय समूहों का प्रतिनिधित्व है। एनडीए का कहना है कि यह टीम सभी क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देगी। इस बार युवा चेहरों और महिला मंत्रियों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे चुनावी रणनीति और जनता से सीधे जुड़ने का प्रयास मान रहे हैं। मोदी नीतीश की मुलाकात से राजनीतिक संकेत तेज। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और नीतीश कुमार की करीबी मुलाकात चर्चा में रही। दोनों नेताओं का साथ में मंच पर आना एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे बिहार की राजनीति में स्थिरता और विकास एजेंडे को मजबूती मिलेगी। गठबंधन अब 2026 के चुनाव को ध्यान में रखकर रणनीति बनाएगा। हैदराबाद में अर्थ समिट 2025 की शुरुआत। नाबार्ड और IAMAI द्वारा आयोजित अर्थ समिट का पहला चरण आज से शुरू हुआ। इसका फोकस ग्रामीण भारत को आर्थिक, तकनीकी और जलवायु आधारित समाधानों से जोड़ना है। कार्यक्रम में स्टार्टअप्स, बैंकिंग सेक्टर और कृषि विशेषज्ञ बड़ी संख्या में शामिल हुए। समिट का उद्देश्य ग्रामीण भारत को वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बनाना है। तेलंगाना के ग्रामीण विकास मॉडल की सराहना। तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने राज्य के ग्रामीण विकास मॉडल को देश की प्रेरणा बताया। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और खेती के मिश्रण से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों पर पहुंची है। किसानों की औसत आय पिछले कुछ वर्षों में दुगनी हुई है, जिससे राज्य की रैंकिंग भी सुधरी है। वर्कशॉप में कई राज्यों ने इस मॉडल को अपनाने में रुचि दिखाई। ग्रामीण भारत को लेकर समिट में वैश्विक सकारात्मकता। अर्थ समिट में चर्चा रही कि आने वाले वर्षों में ग्रामीण भारत तकनीकी नवाचार का हब बन सकता है। AI, फिनटेक और ग्रीन टेक्नोलॉजी को गांव में पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञों ने बताया कि ग्रामीण भारत की आबादी और संसाधन वैश्विक निवेश के बड़े अवसर हैं। सरकार का कहना है कि ग्रामीण शहरी अंतर को कम करने के लिए नए कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। नोएडा में भारत उत्कर्ष महायज्ञ का आयोजन जारी। नोएडा में 10 दिवसीय भारत